3 में है न 13 में। देखिए मिर्जा गालिब का एक शेर है, जब आईना देखा तो अपना मुंह सा देखते रह गए। साहब बड़ा गरूर था, उन्हें हमें दिल नहीं देने का। तो जो गरूर और घमंड में जीते हैं उनके साथ यही होता है, जब आईना देखते हैं तो पता चलता है इतना छोटा सा मुंह। अब झूठ मूठ का हमें कोस रहे हैं, क्या फायदा। चिराग तले अंधेरा तो हमेशा होता है। कभी किसी चिराग के नीचे रोशनी देखी है? नहीं। अब चिराग के ऊपर की रोशनी को उन्हीं के घर के लोग पानी लेके बुझा रहे हैं, तो उसमें जदयू कहां से आ गई, भाजपा कहां से आ गई? काफी अनाथ महसूस कर रहा हूँ मैं पशुपति पारस की एक्शन से। पशुपति पारस ने भी सवाल दागे हैं। चिराग पासवान बताएं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बिहार के अध्यक्ष से क्यों हटाया, क्या गलती थी मेरी। चचा भतीजा में एक तरह से वर्ड एक्सचेंज चल रहा है। देखिए ऐसा है कि चचा भतीजा के इस विवाद में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। पारस जी की अपनी व्यथा है, उनका अपना दुख है, चिराग की अपनी कथा है। तो न किसी की व्यथा से मतलब, न किसी की कथा से मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी चुनाव हुए बिहार विधानसभा के, पशुपति पारस का कहना है कि हम लोग बोल रहे थे कि साथ लड़ो, लेकिन अलग डपली बजा रहे थे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे, आज देखिए विनाश हो गया। हमने तो उस वक्त भी कहा था चिराग जी को कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो एनडीए 7 में लड़के 40 में 39 सीट जीतती है, एक चिराग पासवान की नासमझी के कारण, राजनीतिक नासमझी के कारण लोजपा न सिर्फ अलग हुई बल्कि एनडीए का परफॉर्मेंस खराब हुआ, आज उन्होंने खुद माना। तो राजनीतिक नासमझी, नासमझ राजनीतिक फैसले इसी को कहते हैं, और क्या कहेंगे। ट्विटर की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस ने क्वेश्चन किया है स्पीकर की इंडिया एमडी से, उनको 31 तारीख को हाजिर 31 मई को जो टूल किट मामला हुआ था संबित पात्रा वाला। देखिए ऐसा है कि ट्विटर हो चाहे कोई भी अन्य फॉरेन एजेंसी हो, भारत का में अगर काम करना है तो भारतीय कानून को मानना पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अब बुलाई है एजेंसियों ने, तो समक्ष होकर अपना पक्ष रखें और इंश्योर करें कि भारतीय कानून के तहत ही सब काम करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि कानून से ऊपर है। बिल्कुल सही कहा है। फ्री स्पीच का ये मतलब थोड़ी ना कि आप कानून की धज्जियां उड़ाने लगी है। क्या लगता है ये इसमें कांग्रेस का भी कहीं रोल, कांग्रेस भी अटैकिंग मूड में रहती है सब देख के। देखिए कांग्रेस और नकारात्मकता ये बिल्कुल पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो अच्छा बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, तो नकारात्मकता ही फैलाएंगे। ये देश समझ चुका है। ये मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ओनली इंटरफेयर विद द सेंटर डिनाई अप्रूवल ऑफ प्रोब डेथ ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन दिल्ली। देखिए मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, इनका एक ही काम है, हम तैयार हैं जी, हम बिल्कुल तैयार हैं जी, हम कर लेंगे जी। और जब मुसीबत आ जाएगी तो हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे पास वो नहीं है जी, केंद्र ने ये नहीं दिया जी, केंद्र ने वो नहीं दिया जी। फिर किस बात की तैयारी? आज भी वो कह रहे हैं कि तीसरी वेव की तैयारी करने हैं। भगवान न करे तीसरी वेव आए, आ गई तो फिर कहेंगे कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है। ठीकरा फोड़ना है। दिल्ली की जनता भी समझ गई है, देश की जनता भी समझ गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविन हेल्प इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड। उन्होंने टेक्निकल फर्म को बोला है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी एक स्टेट्समैन की तरह काम कर रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कि हिंदुस्तान किस तरह से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, इसकी सारी तैयारी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में भी कुछ उठापटक है, उधर शशिकला भी कुछ ऑडियो टेप भी सामने आया है, जिसको लेकर वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो कर रही है शशिकला। कर्नाटक में भी कुछ सरकार स्थिति ठीक नहीं लग रही है। दिल्ली से अरुण सिंह गए हैं, वहाँ के सीएम से मिलेंगे, कुछ विधायकों से मिलेंगे। देखिए राजनीति में बहुत सारे बर्तन होते हैं एक परिवार में, थोड़ी बहुत खटर पटर होते रहती है, तो हर चीज में सरकार को गिरा देना ठीक नहीं होता है। खटर पटर होती है, ठीक हो जाएगा। शशिकला का क्या मामला है? ऑडियो टेप सामने आया है, वहाँ के लोग बोले कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। अब शशिकला जी
पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, अब क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं, समय आने पर ही पता चलेगा। आईएमए ने कहा है कि 730 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई, सबसे ज्यादा बिहार से, उसके बाद दिल्ली। देखिए, सबसे दुखद पहलू है कोरोना का कि हमारे डॉक्टरों ने बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ते हुए शहीद हुए हैं। वो अपने जानों की नहीं परवाह की, लेकिन लोगों की जान बचाई है, इसलिए उनको नमन। बिहार के डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा थे और तब भी बिहार में सबसे कम मृत्यु हुई, बिहार में कैजुअलिटी सबसे कम हुई, इन्फेक्शन सबसे पहले कंट्रोल हुआ। ये हमारे डॉक्टरों का ही किया धरा है। एनडीए के मेंबर्स ने रिफ्यूज कर दिया कोविड डिस्कशन को, चेयरमैन ने उनको ऑफर किया था कुछ जाने के लिए। अब ये किस संदर्भ में उन्होंने किया है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।